गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा के टॉपिक परमुटेशन के बारे में, यानी क्रमचय क्या होता है। तो पहले इसकी डेफिनेशन ले लेते हैं। परमुटेशन लेट अस बी अ सेट ऑफ एन एलिमेंट्स, यानी एक फाइनाइट सेट है, एन एलिमेंट्स का सेट है जो फाइनाइट सेट है, जिसे हम, और इसमें एक मैपिंग है अ 1:1 onto मैपिंग फ्रॉम S to S, S से S में ही एक मैपिंग है 1:1 onto, जिसे हम क्या कहते हैं, परमुटेशन कहते हैं, कॉल्ड परमुटेशन ऑन S। लेट अस बी अ सेट ऑफ एन एलिमेंट्स, एक सेट में एन एलिमेंट्स है और उस पर S से एक मैपिंग है, मान लीजिए F एक मैपिंग है जो S से 1:1 onto मैपिंग है S के अंदर ही, तो वो कहलाती है हमारी परमुटेशन। और जो सेट होता है, द सेट ऑफ ऑल परमुटेशंस इज डिनोटेड बाय SN। जो सारी परमुटेशंस का जो एक सेट है उसे हम डिनोट करते हैं SN से। अब इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ परमुटेशन। एक हमारे पास कोई सेट S है जिसमें एलिमेंट है A1, A2, A3, अप टू AN। तो लेट F एक बिलोंग करेगा SN को। इट मीन्स इसकी जो F इमेज यानी FA1 है वो है B1 मान लीजिए, FA2 जो है वो B2 है, इसी प्रकार FAN जो है वो BN है। और यहाँ पर जो सारे B1, B2, B3 है ये भी क्या इसी सेट के मेंबर है। BN बिलोंग टू S। देन जो परमुटेशन है उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे, एलिमेंट जो है A1, A2, A3, A4 अप टू AN, और नीचे इसकी इमेजेस आ जाएगी B1, B2, B3, B4 अप टू BN। क्योंकि जो हमारी मैपिंग है वो है F मैपिंग, S से है, S में एक मैपिंग है 1:1 onto। एक एग्जांपल हम ले लेते हैं, जैसे S में एलिमेंट है 1, 2, 3 सेट में, तो इसकी जो मैपिंग हो जाएगी उसे हम लिख सकते हैं F = 1, 2, 3, 1, 2, 3। इस प्रकार भी लिख सकते हैं 1, 2, 3, ये हो जाएगी, 1 को सेम रखा, 3, 2, H = हो जाएगी 1, 2, 3, 3, 2, 1। इस प्रकार इसकी जो परमुटेशंस बनेंगी वो निकलेंगी। 3 एलिमेंट है इसलिए फैक्टोरियल 3 हो जाएंगे, यानी 6 इसकी। और इसकी जो ऑल परमुटेशंस के जो ग्रुप है S सेट है SN, उसका जो ऑर्डर है वो हो जाएगा 6। 3 एलिमेंट है, आफ्टर 3 इसके ऑर्डर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास परमुटेशन ग्रुप क्या होता है, या सिमेट्रिक ग्रुप क्या होता है। इसकी डेफिनेशन ले लेते हैं पहले। लेट S बी अ सेट इफ n एलिमेंट्स, या फाइनाइट सेट है एक हमारे पास n फाइनाइट एलिमेंट, द सेट ऑफ ऑल 1:1 onto mappings from S to S from a group with respect to the
कंपोजिशन ऑफ मैपिंग्स, यानी जो सारी मैपिंग्स का की कंपोजिशन है वो हमारी परमुटेशन ग्रुप कहलाती है। और इसे हम कहते हैं दिस सेट ऑफ परमुटेशंस या मैपिंग कहें इसे हम, इज कॉल्ड परमुटेशन ग्रुप। और सिमेट्रिक ग्रुप। इट मीन्स जैसे यदि हमारे किसी सेट में 3 एलिमेंट हैं और 3 एलिमेंट्स में कैसे हम मैपिंग ले अलग अलग तरीके से एस से एस में ही, तो हमारी 3 एलिमेंट्स की जो सारी अलग अलग मैपिंग से परमुटेशंस बनेगी वो 6 परमुटेशंस बनेगी और उन सबका जो सेट है वो हमारे पास हमारा कहलाएगा परमुटेशन ग्रुप या सिमेट्रिक ग्रुप ऑफ डिग्री n, क्योंकि इसमें n एलिमेंट है। n डिनोटेड बाय Sn, Sn से हम डिनोट करते हैं और ऑर्डर ऑफ Sn हमारे पास होता है फैक्टोरियल n। एग्जाम्पल के लिए हमने ले लिया, जैसे हमारे पास S एक एलिमेंट एक सेट है जिसके अंदर एलिमेंट है A B C, तो इसके कितने परमुटेशंस बनेंगे। इससे पहले हमने ले लिया F1 ले लिया, F1 हमारे पास हो जाएगा A B C एज इट इज। F2 लिया हमने A B C A एज इट इज रखा, C इसकी चेंज कर दी B। F3 लिया A B C इसकी C कर दी, इसकी B एज इट इज रखी, इसकी A। F4 लिया हमने A B C एज इट इज रखी, इसकी B इसकी A। F5 लिया हमने, F5 में हो जाएगी हमारे पास A B C C A B। और F6 लिया हमारे पास, ये हो जाएगी हमारे पास A B C और B C B हो गई, A C B हो गई, C A B हो गई हमारे पास, C B A हो गई है, B C A B C और A। तो इस प्रकार हमारी 6 परमुटेशन बनेगी और उन सभी का जो ग्रुप होगा वो हमारा परमुटेशन ग्रुप कहलाएगा। और इसकी जो ऑर्डर है, इसका ऑर्डर ऑफ S3 वो कहलाएगा हमारे पास 6। अब नेक्स्ट हमारे पास है आइडेंटिटी परमुटेशन क्या होती है। आइडेंटिटी परमुटेशन, आइडेंटिटी परमुटेशन डेफिनेशन ले लेते हैं पहले। लेट S बी अ फाइनाइट सेट ऑफ n एलिमेंट्स, n एलिमेंट्स का एक फाइनाइट सेट है हमारे पास। देन अ परमुटेशन I जो है उसे हम कहेंगे आइडेंटिटी परमुटेशन if and only if I A is equals to A जब हो, उसी एलिमेंट की जो इमेज है वो वही एलिमेंट हो फॉर एवरी एलिमेंट A बिलोंग टू S, तब हम उसे कहेंगे। इस फॉर एग्जांपल आई हमने एक एलिमेंट ले लिया A1 A2 A3 अप टू AN और इसकी इमेज यही है A1 A2 A3 एंड AN, यानी इट मीन्स I A1 is equals to A1, I A2 is equals to A2 and so on, I AN is equals to AN। तब हम इसे कहेंगे आइडेंटिटी परमुटेशन। एग्जाम्पल के लिए जैसे हमने एक S में एक एलिमेंट है 1 2 3 4 और इसकी F एक परमुटेशन ली हमने 1 2 3 4, 1 की इमेज 1, 2 की इमेज 2, 3 की इमेज 3 और 4 की इमेज 4 है, तब ये हमारे क्या रहेगा आइडेंटिटी परमुटेशन। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इक्वलिटी ऑफ 2 परमुटेशन। 2 परमुटेशंस कब इक्वल होती है। लेट F एंड G
बी टू परमुटेशंस, दो एफ और जी दो हमारे पास परमुटेशंस है, देन they are called equality of two permutation if and only if f of a is equals to g of a। मतलब जिस एलिमेंट की इमेज f इमेज ए है और जी में भी इमेज ए ही है, तब हमारे कहलाती है इक्वलिटी ऑफ टू परमुटेशंस। इट मीन्स हमने एग्जांपल के लिए ले लिया एफ हमारे पास है परमुटेशन 1 2 3 4, यहाँ पर है हमारे पास 2 3 4 1 इसकी इमेजेस है, और जी एक परमुटेशन है जिसमें 2 3 4 1 की इमेजेस है हमारे पास 3 4 1 2। तो हम यहाँ देखते हैं 1 की इमेज 2 है, यहाँ पर भी 1 की इमेज 2 है, 2 की इमेज 3 है, 2 की इमेज 3 है, जी में भी 3 की इमेज 4 है और जी में 3 की इमेज 4 है, एफ में 4 की इमेज 1 है और जी में भी 4 की इमेज 1 है। इट मीन्स ये क्या है, कि हम कह सकते हैं दिस इम्प्लाइज एफ इक्वल टू जी, यानी इक्वलिटी ऑफ टू परमुटेशंस। नेक्स्ट हमारे पास है प्रोडक्ट ऑफ टू परमुटेशन। दो परमुटेशन को हम मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, इनका प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे। तो हमने ले लिया लेट एफ एंड जी बी परमुटेशंस, दो परमुटेशंस हैं हमारे पास एफ एंड जी ऑफ ए, देन प्रोडक्ट of two permutations is also a composition of permutations. It means f of g of x is equals to f of g x, हम इसे इस तरीके से लिख सकते हैं, और f डॉट जी एक्स इस तरीके से लिख सकते हैं। एक एग्जांपल ले लेते हैं हम। f है हमारे पास 1 2 3 4 और यहाँ इसकी इमेजेस से 3 2 1 4, और g है हमारे पास 1 2 3 4 2 3 4 1। अब हमने इसका जब प्रोडक्ट किया तो f g हमारे पास हो जाएगा 1 2 3 4। अब यहाँ देखते हैं हम f की इमेज 3 है, 1 की इमेज f1 की बराबर है 3 के, और यहाँ 3 की इमेज 4 है, तो 1 की इमेज हो जाएगी हमारे पास 4। 2 की इमेज 2 है और 2 की इमेज 3 है, तो 2 की इमेज हो जाएगी 3। 3 की इमेज 1 है f में, और यहाँ 1 g में है, 1 की इमेज 2, 3 की हो जाएगी 2, 4 की इमेज 4 है और 4 की इमेज 1 है, तो यहाँ आ जाएगी 1। तो एफ जी हमारा इस तरीके से निकालेंगे। और यदि हम GF निकालें, GF यानी G के एलिमेंट पहले लेंगे, तो G में हम देखते हैं कि 1 की इमेज 2 है और F में 2 की इमेज 2 है, तो हमारे यहाँ 1 की इमेज हो जाएगी 2। यहाँ 2 की इमेज G में 3 है और F में देखेंगे 3 की इमेज है 1, तो 2 की इमेज हो जाएगी 1। यहाँ G में 3 की इमेज 4 है और F में 4 की इमेज 4 है, तो 3 की इमेज हो जाएगी 4, या 4 G में 4 की इमेज 1 है और F में 1 की इमेज 3 है, तो 4 की इमेज हो जाएगी 3। तो यहाँ हम देखते हैं कि जो कंपोजिशन ऑफ परमुटेशंस है या प्रोडक्ट ऑफ टू परमुटेशंस है, हम देखते हैं एफ जी हमारी 1 2 3 4 और यहाँ आ रही है 4, इसकी इमेज आ रही है 4 3 2 1, और यहाँ GF में 1 2 3 4 की इमेज आ रही है 2 1 4 3। इट मीन्स ये दोनों इक्वल नहीं है, यानी प्रोडक्ट ऑफ टू परमुटेशन जो है वो कभी भी इक्वल नहीं होता है। नेक्स्ट है हमारी है साइक्लिक परमुटेशन। साइक्लिक परमुटेशन जिसे हम साइकिल भी कहते हैं, साइकिल्स। साइक्लिक परमुटेशन होती है परमुटेशन sigma of a set S is a cycle permutation
or a cycle if there exists a finite subset, एक सेट ले लिया A1 A2 to AN of S such that sigma A1 is equals to A2, sigma A2 is equals to A3. इस प्रकार से इमेजेस हैं, यानी सिग्मा AN की इमेज है A. If sigma X is equals to X and X belong to S, then X will not belong to A1, A2 up to AN. Then we can write cycle permutation sigma. इट मीन सिग्मा को हम लिख सकते हैं A1, A2, A3 up to AN. इट मीन्स फर्स्ट वाले एलिमेंट्स की जो इमेज होगी वो नेक्स्ट एलिमेंट होगा. इस प्रकार से आगे हम कंटिन्यू चलेंगे तो हमारे पास साइकिल के रूप में एक परमुटेशन प्राप्त हो गया है, तो हमारी कहलाती है साइकिल परमुटेशन. नेक्स्ट है हमारा लेंथ ऑफ साइकिल. अब जो साइकिल है इसकी लेंथ कैसे प्राप्त करें हम, तो उसके लिए है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन साइकिल इज कॉल्ड लेंथ ऑफ साइकिल. एक एग्जांपल हम यदि लें कि सिग्मा इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4 हमारे पास 4 एलिमेंट है, देन लेंथ ऑफ साइकिल इज, ये लेंथ ऑफ एस इज 4. इसकी लेंथ क्या होगी? 4 होगी. द लेंथ इफ लेंथ ऑफ साइकिल इज आर, यदि किसी साइकिल की लेंथ आर है तो इसे हम आर साइकिल भी कहते हैं. जैसे इस वाले एग्जाम्पल के लिए हम कहें तो इसे हम 4 साइकिल भी कह सकते हैं. और एक नोट है, लेंथ ऑफ आइडेंटिटी परम्यूटेशन इज 1. हमेशा जो आइडेंटिटी परम्यूटेशन है उसकी लेंथ हमेशा 1 ही होती है. अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे ऑर्डर ऑफ साइकिल कि साइकिल का ऑर्डर कैसे निकाला जाता है. लेंथ तो हमने निकाल ली, अब इसका ऑर्डर कैसे निकालेंगे. मान लेंगे जैसे हमारे पास एक सिग्मा 2 कोई एलिमेंट है जिसकी इमेज 4 है और सिग्मा 4 इज इक्वल टू 5 है, तो हम यहाँ सिग्मा ऑफ 2 यदि हम निकालते हैं तो सिग्मा 2 है, और इस पे यदि सिग्मा निकालें तो हमारे एक सिग्मा 2 4 है और सिग्मा 4 निकाले तो 5 आती, तो इट मीन्स इसकी वैल्यू हो गई 5. इट मीन्स इसको लिख सकते हैं सिग्मा 2 इज इक्वल टू 5. इसी प्रकार हम और आगे निकाले एलिमेंट सिग्मा टू जो हमारे पास है 6, इसको हम लिख सकते हैं सिग्मा 3 इज इक्वल टू 6. इसी प्रकार सिग्मा 4 इज इक्वल टू 2 वापस आ रहा है यह, तो इट मीन्स जो हमारे पास सिग्मा 4 इज इक्वल टू 2 आया, ये मतलब वही एलिमेंट पावर 4 करने पर वही एलिमेंट हमारे पास वापस आ रहा है, तो इसलिए इसका जो ऑर्डर है साइकिल है वो हो जाएगा हमारे पास 4. इट मीन्स लेंथ ऑफ साइकिल इज ऑर्डर ऑफ साइकिल. इट मीन्स जितने एलिमेंट उसके अंदर होंगे वो उसकी लेंथ होती है, और वही जो लेंथ ऑफ साइकिल है उसका ऑर्डर कहलाती है. अब एक टॉपिक और है, इनवर्स ऑफ साइकिल क्या होता है. तो मान लीजिए हमारे पास एक परमुटेशन है सिग्मा 2 4 3 5 और इसका हमको इनवर्स ऑफ साइकिल निकालनी है, सिग्मा इनवर्स निकालना है, तो इन्हीं के एलिमेंट को पीछे से वापस लिख दें हम. यदि 5
3, 4, 2, तो ये हमारा इसका इन्वर्स हो जाता है, तो और इसे हम कहते हैं इन्वर्स ऑफ साइकिल। इसी टॉपिक आगे नेक्स्ट वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।